1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली में जन्मा एक बच्चा नाम दिया गया सुल्तान फतेह अली, लेकिन बाद में चर्चित हुआ टीपू सुल्तान के नाम से, टाइगर ऑफ मैसूर। उसके पिता हैदर अली को सेना का कमांडर और बाद में राज्य का नियंत्रण मिला। टीपू बचपन से ही बहुभाषी, बहुविषयक शिक्षा, उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, कुरान और तलवारबाजी सभी जानता था। उम्र केवल 15 की थी जब टीपू ने अपने पिता के साथ मदुरै और मालाबार अभियानों में हिस्सा लिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने कैवलरी कमान संभाली और कर्नाटक पर आक्रमण में भाग लिया। 1767 जहां कमांड अनुभव मिला। सितंबर 1780 में पोलीलूर की लड़ाई में टीपू ने वेस्ट इंडिया कॉलोनल बेली को हार दी। फरवरी 1782 में कॉलोनल ब्रेथवेट पर विजय। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई और टीपू ने 22 सितंबर 1782 को सिंहासन संभाला। 11 मार्च 1784 को ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से युद्ध समाप्त हुआ। मराठा विवाद और गजेंद्रगढ़ ट्रीटी 1787। मराठा मैसूर संघर्ष 1785 से 1787 के बाद अप्रैल 1787 में ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ के तहत टीपू ने कुछ क्षेत्रों को लौटाया और 4 साल का ट्रिब्यूट स्वीकार किया। 29 सितंबर 1789 को टीपू ने ट्रैवनकोर ब्रिटिश समर्थित पर हमला किया, जिससे ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। 1790 से 1792 की इस लड़ाई में ब्रिटिश मराठा निजाम गठबंधन ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। अंततः 18 मार्च 1792 को ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम पर हस्ताक्षर हुए। टीपू ने आधी भूमि गंवाई, 3 करोड़ 30 लाख रुपए का इंडिमिनिटी चुकाया और 2 पुत्र ब्रिटिश को बंधक रखे। प्रशासनिक सुधार और शून्य नवचार टीपू ने रॉकेट आर्टिलरी का प्रयोग बढ़ाया। आयरन कैस्ड मैसूरन रॉकेट्स जो ब्रिटिश को प्रभावित किया और बाद में कॉन्ग्रेव रॉकेट्स में योगदान दिया। उन्होंने सरकारी सुधार किए, नया सिक्का, नया कैलेंडर, भूमि राजस्व प्रणाली, जिससे मैसूर का सिल्क उद्योग बढ़ा। कावेरी नदी पर केआरएस डैम की नींव रखी। 1798 से 99 की लड़ाई में ब्रिटिश मराठा निजाम की संयुक्त सेना ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। गिरावट अप्रैल से शुरू हुई और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान आखिरी लड़ाई में शहीद हुए। ब्रिटिश ने वेडेयार वंश को बहाल किया, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में रखा। 1784 से 1799 के दौरान लगभग 60,000 से 80,000 मैग्नोरियन कैथोलिक्स को श्रीरंगपट्टनम में कैद रखा गया। केवल 15,000 से 20,000 जीवित बचे। यह अवधि इस समुदाय के लिए अति पीड़ादायक थी। टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकार उन्हें धार्मिक कट्टरता से भी जोड़ते हैं। दोनों पक्षों से बहस जारी है, फिर भी उनका सैन्य और प्रशासनिक नवाचार आज भी प्रेरणा है। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी वीडियो में। जब तक के टाटा बाय बाय।